आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं चाइना ने एक महीने में क्या किया। ठीक है, थोड़ा सा हम नज़र डालते हैं। मैं एक पेट्रियट हूं। मैं चाहता हूं कि भारत दुनिया का सबसे महान देश बने, अपनी महानता, वो जो ग्लोरी है वो वापस लाए। लेकिन जब तक ये आलसपना है ना, जब तक ये फालतू चीज़ें हम करते रहेंगे, ये हो नहीं पाएगा। तो बात करते हैं चलिए एक महीने में। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे आप क्या कर सकते हो 3 महीने में। आप यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम निकाल सकते हो, बस आपको हमारी बातें फॉलो करनी है। एक बार आपका प्रीलिम्स निकला तो मेंस और इंटरव्यू हम फ्री करवाएंगे आपका। तो एक आईएएस आप निकाल सकते हो, आप एडमिनिस्ट्रेशन बढ़िया से कर सकते हो। तो 2 महीने तक 56 दिन में सबसे पहली तो हम आपको हाई प्रोबेबल टॉपिक्स यानी कि क्रैश कोर्स होगा ये एक तरीके का। फिर उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 28 दिनों तक, और फाइनली हम रिवीजन कराएंगे। साथ में टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी और सीसैट आपको मिलेगा। गूगल मीट 1-to-1 मेंटोरशिप, आप कहीं पे भी 1-to-1 मेंटोरशिप डाल लेंगे। 15 से 20 हज़ार का कोर्स, हम सिर्फ 1000 रुपए का लेके आए। स्टार फैकल्टी जिन्होंने इस बार सिलेक्शन दी है, तो इस बार आपका हाथ पकड़ के हम आपकी तैयारी करवाएंगे। ऐप को डाउनलोड करें वरना वेबसाइट विजिट करें, क्योंकि कूपन कोड बहुत ही कम है। कभी भी 10,000 का हो जाएगा। तो आप नर्सों से इसकी क्लासेस शुरू होंगी 21 से। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। हमको ये समझना है कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं। भारत इस दुनिया का सबसे टैलेंटेड देश है, लेकिन हम अपना टैलेंट कहाँ वेस्ट कर रहे हैं ये हमको देखना पड़ेगा। हमने 100 डेज पॉर्न को खत्म करने का एक चैलेंज लॉन्च किया था। तो उसमें एक लड़का बहुत ही टैलेंटेड था, बट पॉर्न की वजह से पढ़ नहीं पा रहा था। आज वो आईआईटीएन है। तो ऐसे बहुत सारी आपको कहानियां मिल जाएंगी। हम कर क्या रहे हैं, हमने क्या किया है 1 महीने के अंदर अंदर, और इसमें किसकी गलती है। पहले चाइना की बात करते हैं कि चाइना ने क्या किया है। चाइना ने डीप सीक लॉन्च किया। आपने देखा ना, डीप सीक पूरी दुनिया तबाही मचा दी, पूरी दुनिया में तबाही मचा दी। चाइना एक ऐसा देश है जो अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारे देश नहीं है। भारत पूरी तरीके से अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है। हमारा गूगल गया तो हम गए, AWS गया तो हम गए, आप समझ रहे हो, व्हाट्सएप गया तो हम गए। तो हम अमेरिका पे डिपेंडेंट है। कल को अमेरिका जाएगा तो हम भी जाएंगे साथ में। चाइना ने सब खुद का बाइडूस, खुद का वीचैट, खुद का अलीबाबा, खुद का टेंसेंट, सब खुद चाइना ने सब खुद का बनाया हुआ है। और डीप सीक भी चाइना ने बना लिया, $500 मिलियन में बना लिया। अमेरिका की तबाही भगिया उधर दी अमेरिका की। अमेरिका, सैम आल्टमैन कहते कोई नहीं बना सकता भैया। हजारों करोड़ों की फंडिंग लेके बैठे हुए थे, वो सब ध्वस्त हो गए। एनवीडिया की ऐसी की तैसी कर दी। यूज्ड चिप से चाइना ने ये सब काम किया है, डीप सीक और ऐसा बनाया है। और एक शायद और अभी एक आर्टिफिशियल इंजन, AI सर्च इंजन चाइना ने बना लिया, एक और दूसरा लॉन्च कर दिया। ये चाइना ने 1 महीने के अंदर किया है, जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी। और चाइना की टेक की वाहवाही होती रही। आओ दूसरा हो, चाइना ने एक फास्टेस्ट ट्रेन बनाई है जो 450 किलोमीटर प्रति घंटे पे चलती है, CR450। हमको ट्रेन बनाने के लिए जापान की मदद लेनी पड़ी है, और अभी भी हमारी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो है वो पूरा नहीं हो पाया। जहां पे चाइना एक दिन के अंदर पूरा स्टेशन बना देता है, बिल्डिंग खड़ी कर देता है। हम बहुत पीछे हैं। चाइना बहुत टेक में हमसे आगे निकल गया है। उसके बाद आगे देखते हैं क्या किया है चाइना ने। फिर उसके बाद चाइना ने, ये तो मैंने लेक्चर लिया था, चाइना ने फ्यूजन पावर, जो पूरी दुनिया में कोई नहीं कर पाया, फ्यूजन, सूरज की शक्ति चाइना के पास आ गई है। आप समझ सकते हो ये इतनी तगड़ी। आप इसको ऐसे समझो कि अभी तो इस पे काम चल रहा है, शायद 2040 तक हम फ्यूजन रिएक्टर बना सकेंगे। बस आप इसको हल्की सी एनर्जी, आप 1 साल तक पूरे शहर को जो है ना वो बिजली दे सकते हो थोड़ी सी एनर्जी से। जो 403 सेकंड तक इसको स्टेबल किया गया, जो टोकामाक इनका जो रिएक्टर था ना, ये मैंने लेक्चर भी कवर किया था, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो पूरा मैंने समझाया था कि कितना बड़ा माइलस्टोन चाइना ने एस्टैब्लिश किया है कि पूरा का पूरा फ्यूजन रिएक्टर ही बना लिया। आप समझ सकते हो, फिजन नहीं फ्यूजन, ये नामुमकिन सा काम है, ठीक है ना। तो स्टेबल किया, स्टेबल एनर्जी को रोक के रखी इन्होंने 403 सेकंड तक, है ना। उसके बाद लार्जेस्ट डैम पे काम शुरू हो गया है। चाइना ने कहा था हम दुनिया के सबसे बड़ा डैम बनाएंगे। बहुत सारे डैम चाइना ने बनाए हैं, नो डाउट दिक्कतें हैं, वहां पे प्रॉब्लम होती है, लेकिन इस पे भी काम शुरू हो गया है। उसके बाद हाइपरसोनिक मिसाइल, अगेन इसमें भी हाइपरसोनिक और 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट वाइट टेम्परर, ये भी चाइना ने लॉन्च किया है। ये दोनों चाइना ने लॉन्च किए हैं पिछले 1 महीने में, जिसकी अगेन बहुत ज्यादा ये बातें हो रही थी। जो 6th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है, और असॉल्ट शिप, बिगेस्ट एम्फीबियस असॉल्ट शिप, अभी दिसंबर 2024 में ये भी सबसे बड़ा असॉल्ट शिप जो है वो चाइना ने लॉन्च किया है, ठीक है ना। ये पिछले 1 या 2 महीने का काम है चाइना का, जो उसने करके दिखाया है। और उनकी जो कमर्शियल सैटेलाइट है वो 100 Gbps स्पीड, स्पेस टू ग्राउंड, मतलब इतनी ज्यादा स्पीड पे सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के थ्रू इन्होंने इंटरनेट की हासिल की है। एलॉन मस्क के स्टारलिंक तक को इन्होंने क्या किया है, सीधा टक्कर दी है। हमने क्या किया है 1 महीने में,
कुछ याद आ रहा है आपको हमने क्या किया है? हमने कॉमेडियंस की ऐसी की तैसी कर दी, जो कि ठीक है करनी चाहिए थी। रणवीर इलाहाबादी ने बहुत गलत बात बोली, लेकिन अब छोड़ो, उससे हटो। पकड़ के रखा है महाकुंभ, जो ठीक है बहुत सही है, लेकिन महाकुंभ में पूरा भारत जो है वो नहाने गया, जो कि मैं इसके, क्योंकि मैं खुद बहुत तीर्थ यात्रा करता रहता हूं, मैं सारे ज्योतिर्लिंग मेरे हो गए, अभी मैं फिर जा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही बता रहे ना कि इसमें स्टैम्पीड हुई, इसमें दिक्कतें हुई, है ना। हमने इलेक्शंस में एक दूसरे को गालियां दी, भर भर के गालियां दी, हमने फ्रीबीज बांटे, ठीक है ना। लोगों को खुश करना है तो उनको पैसा दो, लोग खुश रहेंगे, खुश होते भी। हमने क्या की, ट्रेनें तोड़ी, बिहार में ट्रेन एंटर की तो हमने शीशे तोड़ डाले, ठीक है ना। यही सब और भी उपलब्धि बताइए कमेंट बॉक्स में, कुछ ऐसा है जो है वो शायद आपको दिखेगा नहीं। हम खत्म होते जा रहे हैं, हम कब समझेंगे ये? भारत टेक में बहुत पीछे चला गया है। क्यों, आपको पता है इसका रीजन क्या है? आप लोग, हम ज्ञान को कभी ग्लोरीफाई नहीं करते। चाइना में 1980s के बाद जब डेंग जियाओपिंग आए तो उन्होंने चाइना को एक महान देश बनाया। उन्होंने टेक सबको बुलाया वापस, उन्होंने टेक पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज बनाई, मतलब एक एक करके उन्होंने टेक पे फोकस किया। आज जर्मनी, यूरोप में टेक पे बहुत फोकस होता है, उनको ग्लोरीफाई किया जाता है, उनको हीरो माना जाता है। एल्बर्ट आइंस्टीन अगर भारत में होते ना तो उनका कोई नाम नहीं होता। हम वो भारत थे पहले, जब ज्ञानियों की बहुत इज्जत हुआ करती थी, जब साइंस को हम ग्लोरीफाई किया करते थे, जब साइंटिस्ट की क्या गजब। आज नहीं, क्यों नोबेल प्राइज हम जीत नहीं पाते? जब तक आप मूवी स्टार्स, ऐसे छपरी लोगों को सम्मानित करते रहोगे, आपको क्या लगता है भारत को आप महान देश बनाओगे? जब ऐसे फालतू जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जो फिर नंगपना किए बैठे हुए हैं, कोई गाली दे के अपना शो चला रहा है, कोई फालतू बातें बोल रहा है, कोई पॉडकास्ट, जो रोगन का पॉडकास्ट देखो, कोई पॉडकास्ट तो ऐसे आगे पॉडकास्ट कोई भूत की बात कर रहा है, भूत प्रेत, भैया मैंने भूत के साथ संभोग किया, ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं। ऐसे फालतू चीजों को जब आप ग्लोरीफाई करोगे और फिर आप उनके साथ फोटो खिंचाओगे, आप उन्हीं के जैसे बनने की कोशिश करोगे, कैसे काम चलेगा? लोग बेवकूफ बना रहे हैं और भारत बेवकूफ बन रहा है। हमको हीरोज सही तरीके से देख, हमारे हीरोज कौन है, कौन किसको हम ग्लोरीफाई, और समाज वैसे ही जाएगा। अगर आप वही बता रहे कि सोशल कंटेंट क्रिएटर्स, फालतू लोगों को ग्लोरीफाई करोगे तो लोग वही बनने की कोशिश करेंगे। अगर आप तगड़े लोगों को हीरो बनाओगे तो लोग वो बनने की कोशिश करेंगे। अगर भारत में जबरदस्त एजुकेशन तक तो मजाक उड़ाया जाता है भारत में, इंजीनियर, डॉक्टर, इन सब का तो आजकल तो मजाक बन के रह गया। और इसीलिए ना ही सरकार इतना इंटरेस्टेड है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, ना ही टेक में इतना इंटरेस्टेड है, और भारत जो है वो पीछे चलता चला जा रहा है। एक भी उपलब्धि आप मुझे बता दीजिए भारत ने 1 महीने में की है, या जो की भी होगी वो शायद सुनने में नहीं आई, क्योंकि हमको फर्क ही नहीं पड़ता, मीडिया को फर्क ही नहीं पड़ता। मीडिया को यही फर्क पड़ता है कि क्या चल रहा है मार्केट में, और आपको भी फर्क नहीं पड़ता। मैं यूपीएससी टॉपिक बनाता हूं, कौन देखता? कोई नहीं देखता, नोबडी सीज। हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है, क्यों ना जाएं? क्यों भारत के लोग, ताइवान में बहुत सारे लोग रिसर्च कर रहे हैं, चाइना में रिसर्च कर रहे हैं, इंडियन स्टूडेंट बहुत सारे चाइना और ताइवान में रिसर्च करते हैं जाके, आपको पता नहीं होगा, सर्च करिएगा, पता है कि नहीं? ताइवान छोटा सा देश आज सॉलिड स्टेट फिजिक्स में कहां पहुंच गया है, सबसे आगे, बैटरी में सबसे आगे पहुंच गया। हम कहां हैं? एक एजुकेशन सेक्टर में हम बता दें जिसमें हम बहुत आगे हैं, हमारी आईआईटी भी टॉप 200 में बहुत ही 1-2 आईआईटी आ पाते हैं। ये शर्म की बात है हमारे लिए, डूब मरने की बात है। नेताओं को समझना चाहिए, लीडर्स को समझना चाहिए, एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल जीरो हो गया और भारत पीछे जाता जा रहा है। मैंने क्या बताया, भारत के जो टेक लोग हैं, नो डाउट सर्विस सेक्टर बहुत आगे है, लेकिन ये जो टेक लोग हैं, टेकीज हैं, ये किसके लिए काम कर रहे हैं? अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं। हम जीसीसी है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर है, पूरी दुनिया में जितनी भी कंपनीज है उसमें आधे से ज्यादा भारतीय हैं। लेकिन क्या हो रहा है, किसके लिए काम कर रहे हैं? बाहर के लोगों के लिए, और जो बेस्ट ब्रेन्स है वो बाहर चले जाते हैं। जहां यूएई, दुबई जो है ऐसे लोगों को सराहता है कि आप आइए, आपके पास ये टैलेंट है, हम आपको जो कहेंगे अब दे देंगे हम आपको। सऊदी, यूएई सब सराहते, बुलाते हैं वो ऐसे लोगों को। हम क्या कर रहे हैं? हम बेइज्जती करते हैं। ये चीज है, जब तक आप याद रखिएगा कि ऐसे अपने हीरोज हम जब तक नहीं बदलेंगे ना, तब तक सिचुएशन नहीं बदलेगी, ऐसी की ऐसी ही रहेगी। चाइना एक के बाद एक ऐसी इनोवेशन करता रहेगा और हम बस मुंह ताकते रहेंगे, हम बस चाइना को ही ग्लोरीफाई करते रहेंगे। ठीक है, यहां पे शादियां होती हैं तो शादियों को ही 1-1 महीने कवर किया जाता है। शादी के ही, अंबानी की शादी हुई तो 1 महीने शादी को ही कवर कर रहे हैं। बताइए, शादी भाई किसको बुलाए किसको नहीं बुलाए, ये नेशनल न्यूज है, ये सब हो रहा है। हमारी भी मजबूरी, हमको भी ये कवर करना पड़ता है क्योंकि आप लोगों की डिमांड है।
बहुत खुशी होगी जब बच्चे ऐसे कंटेंट को सराहेंगे जो कि बहुत बढ़िया है, टेक्स्ट से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड, और सराहते हैं, लोगों को पसंद है। ऐसा नहीं है भाई, जब मैंने बायोग्राफी या जो ऐसी चीजें करता था तो लोग बहुत इसको पसंद करते थे। लोग भूखे हैं ज्ञान के, भूखे हैं, और ऐसे ही भूखे रहिए आप। हीरोज या अपनी प्रायोरिटीज बदलिए, तब जाके भारत बहुत आगे बनेगा। वरना तो आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छा समय हमारा आ नहीं रहा जिस तरीके से देख रहे हैं हम। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। बाकी आपको जो लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।